ध्यान से सुनना है, इधर इधर ध्यान दो, इधर देखो। इसकी ये वाली जो फिंगर है ना, इसकी ये वाली जो फिंगर है, इसे क्या कहेंगे? थंब। क्या कहेंगे? थंब। बच्चे इसको मिसस्पेल्ड करते हैं, गलत बोलते हैं। बच्चे इसको क्या बोलते हैं? थंब। क्या बोलते हैं? थंब। सो दिस इज नॉट थंब, दिस इज थंब, दिस इज थंब। बी साइलेंट हियर, बी इज साइलेंट हियर, बी यहाँ पे साइलेंट है। इसे क्या कहोगे? थंब। क्या कहोगे? थंब। इसे क्या कहोगे? इसे कहेंगे इंडेक्स फिंगर। इसे क्या कहेंगे? इंडेक्स फिंगर। इसे क्या कहोगे? इंडेक्स फिंगर। दिस इज कॉल्ड मिडिल फिंगर, दिस इज कॉल्ड मिडल फिंगर। और इसमें तुमको पता है ना, जब एंगेजमेंट होती है, जब सगाई वगाई होती है, तो रिंग पहनाते हैं। इसमें क्या पहनाते हैं? रिंग। सो दिस इज कॉल्ड रिंग फिंगर, दिस इज कॉल्ड रिंग फिंगर। तुमको पता है ये क्या है? तुमको पता है ये क्या है? इसका नाम सुनोगे ना, हंसो। क्या करोगे? हंसोगे। इसे कहते हैं पिंकी। क्या कहते हैं? पिंकी। इसका नाम क्या है? पिंकी। क्या नाम भाई? पिंकी। क्या नाम है? पिंकी। समझ आया? इसको कहते हैं पिंकी फिंगर। इसे क्या कहते हैं? पिंकी फिंगर। समझ रहे हो? इसे कहते हैं पिंकी फिंगर। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? पिंकी पिंकी फिंगर। फिंगर। तो अभी जब तुम्हारी मम्मी खाना वाना पकाती है ना किचन में, उसके बाद जाना, उसके बाद क्या करना? जाना और कहना, मम्मी आपको पता है आपके पास पिंकी रहती है। क्या रहती है? पिंकी। फिर वो तुमको बोलेगी, पिंकी कहाँ से आ गई? तू रहती है, तेरे पिताजी रहते हैं, तेरा भाई रहता है, ये पिंकी कहाँ से आ गई? ये पिंकी कहाँ से आ गई? तो बताना। मम्मी का हैंड को रेज करना, ऊपर उठाना और ऐसे बोलना, मम्मी दिस इज कॉल्ड पिंकी, दिस इज कॉल्ड पिंकी। ये पिंकी होती है। ये क्या होती है? पिंकी। पिंकी फिंगर। कैसे फिंगर? पिंकी फिंगर। अब देखना, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, ये जो अंगूठा है ना, ये, इसे आप क्या कहते हैं? क्या कहोगे? इसे कहेंगे टो। क्या कहेंगे? टो। लेकिन ये मोटा होता है। ये क्या होता है? मोटा होता है। तो इसे कहेंगे बिग टो। क्या कहेंगे? बिग टो। अब पहले वाला जो है ना, इसे कहेंगे इंडेक्स टो। क्या कहेंगे? इंडेक्स टो। बीच वाले को कहेंगे मिडिल टो। क्या कहेंगे? मिडल टो। और ये जो वाला ना, ये वाला, इसको क्या कहोगे? रिंग टो। इसे कहोगे रिंग टो। यहाँ पे अंगूठी पहनाई जाती है। पहनाई जाती है यहाँ पे अंगूठी? नो सर। कहीं देखा है? नो कोई सर। है ना, कोई दूल्हा बावड़ा हो गया ना, और यहाँ पे दुल्हन को यहाँ नहीं, यहाँ पहना देंगे। देखा है कहीं? देखा है? इसे कहेंगे फोर्थ टो। इसे क्या कहेंगे? फोर्थ टो। क्या कहेंगे? फोर्थ टो। और जो लास्ट वाली ना, पतली वाली, जिसे हम पिंकी कहते हैं, उसे कहोगे पिंकी टो। क्या कहोगे? पिंकी टो। समझ में आया? अरे समझ में आएगा? Yes, sir. I am repeating once again. ठीक है? Listen very carefully. देखो, this is called thumb. This is called टम। this is not thumb. This is thumb. This is टम। this is called index finger. This is called इंडेक्स फिंगर। this is called middle finger. This is called मिडल फिंगर। इसको कहते हैं ring finger. क्या कहते हैं? रिंग फिंगर। और इसे कहते हैं बेटा पिंकी। क्या कहते हैं? पिंकी। वैसे ही पैर, पैर के लिए तुम फिंगर्स का इस्तेमाल ही नहीं करना, ये गलत होता है। बच्चों को जब पूछा जाता है ना, तो उनको ही फिंगर्स बताते हैं, और पैर वाले को, क्योंकि उनमें भी तो फिंगर्स होती है, उंगलियां, तो ऐसे बोलते हैं फिंगर, टो फिंगर। ठीक है? टो फिंगर ऐसा नहीं। क्या कहोगे? बिग टो। क्या कहोगे? बिग टो। अंगूठा कहोगे इंडेक्स टो। क्या कहोगे? इंडेक्स टो। बीच वाले को कहोगे मिडिल टो। क्या कहोगे? मिडिल टो। और उसको रिंग टो मत कह देना भाई, देखा है किसी को अंगूठी पहनाते हैं वहां पे? नहीं, उसे क्या कहोगे? फोर्थ टो। क्या कहोगे? फोर्थ टो। और लास्ट वाले को क्या कहोगे? पिंकी टो। पिंकी टो। क्या कहोगे? पिंकी टो। समझ में आया? अब देखो, ऐसे घूम जाऊं, है ना, जैसे मान लो ऐसे ऐसे सामने रहो ना, मान लो इससे मैं पूछता हूँ, इससे मैं क्या करता हूँ? पूछता हूँ हाउ आर यू। क्या कहूंगा? हाउ आर यू। तो बच्चे अमूमन है ना, बच्चे अमूमन है ना, बच्चे अमूमन इधर जा, है ना, बच्चे ना अमूमन एक आंसर देते हैं। क्या? आई एम फाइन, आई एम फाइन। लेकिन ये ऑब्सलीट वर्ड है। कैसा वर्ड है? ऑब्सलीट। ऑब्सलीट का मतलब होता है आउटडेटेड। आउटडेटेड का मतलब जो मार्केट में चला गया भाई, ये ट्रेंड में नहीं है। होता है ना, नए नए सॉन्ग ट्रेंड में होते हैं, ये वाला गाना नया लॉन्च हुआ है, उसे कहते हैं ट्रेंडिंग सॉन्ग। कैसा सॉन्ग? ट्रेंडिंग सॉन्ग। तो वैसे ही भैया, अब कोई तुमसे ऐसे पूछे ना हाउ आर यू, तो क्या कहोगे? आई एम फाइन। गलत है। गलत नहीं है, सही है। गलत नहीं है, सही है। लेकिन है ना, ये थोड़ा आउटडेटेड हो गया, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई ढंग की वोकैबुलरी यूज करोगे ना, एडवांस वोकैबुलरी, तो सामने वाला समझेगा कि हाँ, लड़की में दम है, पढ़ती तो है, कोई ढंग के स्कूल में पढ़ती है, कोई ढंग के स्कूल में पढ़ती है। अगर मैं इसे कहूँ कि हाउ आर यू, तो पता है कैसे आंसर देना है? आई एम डूइंग वेल। आई एम डूइंग वेल। इस तरह मैं अच्छा कर रही हूँ, लाइफ में कुछ बेहतर कर रही हूँ, लाइफ में कुछ बेहतर कर रही हूँ, प्रोग्रेस कर रही हूँ, उन्नति कर रही हूँ, तरक्की कर रही हूँ। या फिर कह सकते हो आई एम इन गुड शेप। आई एम इन गुड शेप। इस तरह मैं अच्छे शेप में हूँ, देखो मैं हष्ट पुष्ट हूँ,
स्वास्थ्य अच्छा है मेरा, हेल्थ अच्छा है, इसका मतलब मेरे हालात भी अच्छे हैं, हालात भी अच्छे हैं, तभी तो स्वास्थ्य अच्छा है, तभी तो स्वास्थ्य अच्छा है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो आई मीन गुड स्पिरिट्स, आई मीन गुड स्पिरिट्स, कि सर मैं ऊर्जावान हूँ, मैं क्या हूँ, ऊर्जावान हूँ, उमंग से भरा हूँ, बहुत ग्रोथ हूँ, मजे हैं लाइफ में, ऐसा है, क्या है? ऐसा है। समझ में आया? तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि हाउ आर यू, क्या कहोगे? आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल। दूसरा तरीका क्या कहोगे? I am in good spirits. I am in Good spirits. I am in good Good spirits. spirits. तीसरा I am in good shape. I am in Good shape. समझ में आया? Yes, sir. अब यहाँ देखो, ये जो वर्ड होता है ना, ये जो वर्ड होता है, इसको हम wrongly misspelled करते हैं, गलत तरीके से बोलते हैं, इसको हम कहते हैं होटल। क्या कहते हैं? होटल। क्या होता है होटल? होता है क्या होटल? ऐसा कोई वर्ड नहीं है, हम इसको मिसस्पेल्ड करते हैं। वर्ड क्या है? होटल। वर्ड क्या है? होटल। यहाँ पे जो एच होता है ना, यहाँ पे जो एच होता है ये साइलेंट होता है। यहाँ पे जो एच होता है क्या होता है? Silent. हाँ, यहाँ पे जो वर्ड होता है ना इसे कहते हैं होटल। क्या कहते हैं? होटल। तभी तो तुमको पता है ना, जब हम आर्टिकल लगाते हैं तो हम एन लगाते हैं ना होटल के आगे। क्यों? क्योंकि देखो ओ साउंड आती है। क्या आती है? ओ। और जहाँ ए आ ई ऐसा वाला साउंड है तो क्या लगाते हैं? एन। क्या लगाते हैं? एन। तो ये क्या हो गया? एन होटल, एन होटल। अब बच्चे इसको क्या करते हैं? इसको पढ़ते हैं वेडनेसडे। क्या पढ़ते हैं? Wednesday. जबकि ये वेडनेसडे नहीं होता भाई। डी यहाँ पे साइलेंट है, डी यहाँ पे साइलेंट है। साइलेंट का मतलब चुपचाप बैठा है। डी यहाँ पे चुपचाप बैठा है। इसको आप प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, इसकी आप प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, उच्चारण नहीं करते इसका। इसको साइलेंट रखेंगे और कहेंगे वेडनेसडे। क्या कहेंगे? वेडनेसडे। क्या कहोगे? Wednesday. यहाँ पे एक वर्ड है, इसको बच्चे पढ़ते हैं, इसको प्रोनाउंसिएशन। क्या पढ़ते हैं? Pronunciation. This is not pronunciation. This is pronunciation. This is Pronunciation. pronunciation. क्या? Pronunciation. और ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है, इसको बच्चे ऐसे बोलते हैं often. क्या कहते हैं? Often. तो ये टी है ना, यहाँ पे भाई साइलेंट है। क्या है? Silent है। इसे कहोगे often. इसे क्या कहोगे? Often. Often का मतलब है अक्सर। Often I go to market to purchase vegetables. कि अक्सर मैं मार्केट जाया करता हूँ सब्जियां खरीदने के लिए। किसके लिए? सब्जियां खरीदने के लिए। और वैसे ही इस वर्ड को पता है क्या पढ़ते हैं? इसको बच्चे पढ़ते हैं ब्रेकफास्ट। तेरा ब्रेकफास्ट हो गया भाई? हाँ, ब्रेकफास्ट हो गया। दिस इज नॉट ब्रेकफास्ट, इसे कहते हैं ब्रेकफास्ट। क्या कहते हैं? Breakfast. आया समझ में? Yes, sir. ब्रेकफास्ट। ठीक है ना? इस बंद हो गया ना? इसे क्या कहते हैं? सर बच्चों की। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? Breakfast. क्या कहते हैं? Breakfast. ठीक है ना? अब चलो तुम्हारी मेन क्लास शुरू करते हैं, है ना?